की खबर तो बता रहे थे, आपने कहा था पीपल पत्ते वाले को, जो पीपल में जितने पत्ते उतना जन्म लेना पड़ेगा, और आप तो अभी दर्शन दे दिए। इनको बोले थे इसी जन्म में, तो चलो इसी जन्म में, समय तो निश्चित नहीं किया था, इनका तो सही हो गया, और इनके लिए आपने कहा था तो झूठा हो गया। बोले जो कई जन्म में भाव आना था, जैसे भजन कर रहे थे, वो भाव अभी आ गया, इसलिए अभी मिल गए, पूरा हो गया। आप समझो इस दृष्टांत से, यदि हम उत्साह संपन्न हो जाए, मुझे भगवान मिलेंगे, इसी जन्म में प्रिया प्रीतम मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे। सोचने में क्या जाता है? बोले सोचने से हो जाएगा। इस सिद्ध पुरुष लाल स्वामी हमें गंगा किनारे एक मिले थे, जिनकी खेचरी मुद्रा सिद्ध थी। रात्रि में 10 बजे जब उनसे मिलने के लिए टाइम मिला, उन्होंने टाइम दिया, गए, अकेले थे वो, सदैव एकांत साधन में लगे रहते थे। कुछ चर्चा हुई, तब उन्होंने कहा बेटा, नई अवस्था थी, जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। इस सूत्र डायरी में लिखा हुआ है। अगर आप सोचोगे ना मुझे प्रियालाल मिलेंगे मिलेंगे, प्रियालाल मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। इसलिए रोज उत्साह बढ़ाता हूं आपका। आप सोचिए कि आपको प्रभु मिलेंगे। देखो धाम की इतनी कृपा है, प्रभु मिलेंगे आपको। नाम की इतनी कृपा है, प्रभु मिलेंगे। अरे कुछ नहीं, हमारी स्वामी जी बड़े करुणामयी, युगल सरकार मिलेंगे। ये बार बार आपके दिमाग में हम डाल रहे हैं, उत्साह वर्धन कर रहे हैं कि आपकी सोच में आने लगे कि वैसे तो हमारा उत्साह नहीं, लेकिन संत कह रहे हैं, गुरुजन कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, तो हम मिल जाएंगे, हमको भी मिल जाएंगे, निश्चित प्रभु मिल जाएंगे। बस ये बात आना महामंगल शुरुआत हो गई। ये बात आना महामंगल की नींव पड़ गई। हमारी बात मान लो। अरे बोले कल सोचने से प्रभु मिल जाए, पक्का केवल सोचने से मिल जाएंगे। पुत्र के बहाने नारायण तो परम पद मिल गया, आप धोखे में मत रहिए। प्रिया प्रीतम का नाम, प्रिया प्रीतम का धाम, प्रिया प्रीतम का रूप, प्रिया प्रीतम की लीला, ये निश्चित भगवत प्राप्ति कराती है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, बहुत ध्यान से सुनना तो तुम्हें और पुष्टता हो जाएगी हमारी बात जो अभी कही। कह रहे कि राधा कृष्ण विचित्र मनमथ कला नंदा चमत कुर्वते, यस्मिन् सौख्य चमत्कृति परतरा यत्र दीक्षादितः, तद्वंदे ममकारतोद्भुत तमाद यस्याद्भुतानुक्षणोल्लासाः, श्रीवन राजसीम सुमहाभावम तमेव स्तुमः। ये वृंदावन धाम श्री श्यामा श्याम की प्रेम युद्ध भूमि है। श्रीमद चतुरासी जी, अद्भुत खेत महामन्मथ को दुंदु विभूषण राव, जूझत सुभट परस पर अंग अंग उपजत कोटिक भाव। ये अद्भुत खेत माने समर भूमि, प्रेम की समर भूमि है। ये प्रेम का युद्ध होता रहता है यहां प्रिया प्रीतम, प्रेम का अद्भुत खेल। कह रहे यहां जो शरणागति दीक्षादि लेता है प्रिया प्रीतम की, राधा कृष्ण विचित्र मनमथ कला नंदास चमत कुर्वते। मनमथ कहते हैं काम को भी और मनमथ कहते हैं प्रेम को भी। अनंग कहते हैं काम को भी, अनंग कहते हैं प्रेम को भी। तो जगत में जहां प्रेम शब्द का प्रयोग होता है वहां शुद्ध काम ही है, मलिनता, केवल स्वसुख वांछा। और जहां प्रेम राज्य में मनमथ का, अनंग का, काम शब्द का प्रयोग होता है वहां विशुद्ध प्रेम होता है। यस्मिन सौख्य चमत्कृति, अद्भुत सुख की चमत्कार आनंद राशि प्रदान करने वाली हो जाती है जो वृंदावन में दीक्षा लेता है प्रिया प्रीतम की शरणागति, प्रिया प्रीतम की उपासना। यस्मिन सौख्य चमत्कृति परतरा यत्रत्य दीक्षादिता, क्योंकि दीक्षा से उसका नया जन्म हो जाता है, ब्रजवासी माना जाएगा। एक होता है मां के गर्भ से जन्म लेना, एक होता है गुरु के द्वारा नाद से जन्म होना। एक बिंदु से जन्म माना गया माता पिता के, और एक गुरु के नाद से जन्म माना जाता है। ये नई दीक्षा जो हुई, ये नया जन्म हमारा है। शिक्षा दीक्षा सांसारिक तो बहुत हो गई, ये जो प्रिया प्रीतम की शरणागति है, हम शुद्ध ब्रजवासी हो गए दीक्षा मात्र से। ये नया जन्म, विश्वास
देखो सारा खेल विश्वास का है। पीछे प्रसंग सुनाया चतुर्भुजदास जी की कथा में, एक जमींदार के यहां से चोरी करके, बहुत प्रवीण था, वो कोई साथी नहीं रखता था, अकेले ही चुरा लेता था। एक जहां हमारा पहले गुरु आश्रम था वहां एक थे, वो 20 टार्च रखते थे और इसका रहस्य कोई जानता नहीं था। अलग अलग छतों पे अलग अलग जगह से टार्च ऐसे लगाते जिससे लगता कि 20 लोग हैं, वो अकेले डकैती डाल के ले जाते थे। बड़े प्रवीण थे। जब वो मारे गए थे तो गंगा स्नान करके जा ही रहे थे तो 50 लोग, जैसे किसी पशु को घेरा जाता है ऐसे घेर के उनको, तो ऐसे उनके पीछे आदमी लगे। चतुर्भुजदास जी कथा कह रहे थे तो भाग करके उन्होंने सोचा यहां बच सकते हैं, तो भक्तों के बीच में बैठ गए। राज कर्मचारियों ने सोचा कि यहां चोर क्यों बैठेगा, तो उन्होंने सत्संग में कोई विघ्न ना पड़े इसलिए दूर से ही चले गए, पर वो मिला नहीं। उस समय प्रसंग चल रहा था, चतुर्भुजदास जी कह रहे थे जो श्यामा श्याम की शरणागति लेता है, दीक्षा लेता है, उसका नया जन्म होता है, पूर्व के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ज्यादा पकड़ हुई नहीं, यही शब्द पकड़ पाए। सत्संग समाप्त हुआ, पास गए, कहा दंडवत महाराज, हम चोर हैं, सैकड़ों कत्ल किए हैं, चोरी किए हैं, डकैती किए हैं, हमें दीक्षा दोगे? चतुर्भुजदास जी ने देखा कि इतनी सच्चाई से बता रहा है, हाँ क्यों नहीं, तुम्हें भी दीक्षा में, तो क्या हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे पूर्व जन्म के? हाँ पक्का, मेरा नया जन्म माना जाएगा? पक्का। कहा ठीक है, कुछ नियम? बोले नियम यही कि अब चोरी नहीं करोगे और झूठ नहीं बोलोगे, और ये नाम दे रहे, नाम जप करो, तुम्हारा पूर्व का सारा पाप नष्ट, नया जन्म तुम्हारा। मुंडन कराओ। वो जो उनका विभत्स स्वरूप भयानक था उस हटाकर 12 तिलक लगाए, मंत्र दिया। अब तो वो चौड़ी छाती करके घूमने लगा। राजकर्मचारी घूम ही रहे थे, जो जमींदार था उसने पहचान लिया, उसने कहा चोर है, तिलक विलक लगाए लिए है तो वही चोर। बंदी बना लिया गया, राजा के दरबार में ले गए। राजा ने कहा कि आप तो वैष्णव चिन्ह धारण किए हुए हैं, सच्चाई से बोले। बोले झूठ बोल ही नहीं सकता, गुरुजी ने कहा है झूठ नहीं बोलना, झूठ तो बोल ही नहीं सकता। पूछिए आप, चोरी की? बोले इस जन्म में नहीं की। वो जो सेठ साहूकार जमींदार था बोले चाहे जिसकी कसम खवा लो यही है, ये बाल मुड़वा डाला, तिलक लगाए है, कंठी बांधे, यही हम पक्का कह सकते हैं। वो कह रहा चाहे जिसकी कसम, उसने कहा इस जन्म में ही चोरी नहीं की। अब राजा बड़ी समस्या में, न्याय कैसे करें? एक वैष्णव तिलक धारण किए हुए, एक सच्चाई बात कर। तो उस समय परीक्षा के लिए लीला की जाती थी कि लोहे का बिल्कुल तपाया हुआ लाल फार और ऐसे एक पीपल का नवीन पत्ता, ऊपर सूत, कच्चा सूत, ऐसे वो लोहे का फार रख दिया जाता। सूत में झलस नहीं आएगी, जला भी वो जलेगा नहीं, और 7 कदम चला। तो अब शंका तो इन्हीं चोर भगवान पर थी, तो इनके हाथ में रखाया गया। तो मन में कहा, गुरुजी ने कहा था दीक्षा लेने के बाद नया जन्म होता है। ऊपर जोर से बोले इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, कोई झूठ नहीं बोला। 7 कदम क्या और 10 कदम बोले, और कितना चले? बोले फेंक दो आप। फेंक दिया। बोले इसको फांसी दे दो इस जमींदार को, ऐसे वैष्णव पर दोष लगाता है। जब फांसी शब्द आया तो उन्होंने कहा कि फांसी तो ना दे, वो भी सही कह रहे हैं। तो उनका ऐसा कैसे सही हो सकता है? अब तो तुम्हारा प्रमाण हो चुका कि तुम सही हो। तो बोले फिर भी हमारा ही प्रमाण मान लीजिए, मैं ये सत्य कह रहा हूं कि चोर मैं ही हूं, ये सत्य कह रहे हैं। बोले अब नहीं मान सकते आपकी बात। बोले मान लो। तो बोले ये सत्य कैसे निकल गया कि तुमने इस जन्म में चोरी नहीं की और तुमने कल चोरी की, ये बात कैसे हो सकती है? तो उनका ये बात सुनोगे तब हम आपको, हाँ हमारे पीछे राज सैनिक लगे थे, जाके सभा में बैठे, वहां गुरुजी ने हमको ये सुनाया जब, तो हमने दीक्षा ली। तो इस जन्म में तो हमने चोरी नहीं की थी, सत्य हो गया, लेकिन कल चोरी की थी, क्योंकि
ये भी सत्य है, नहीं तो उसको फांसी की सजा हो जाएगी। तो उनका ऐसे हम महात्मा से मिलना चाहते हैं, तुम्हारे जैसे चोर को महाभागवत बना दिया। ना करता है, साधना में कायरता नहीं है, लेकिन फल में अनुकूलता वे या प्रतिकूलता, लाभ मिले या हानि, मान मिले या अपमान, स्तुति हो या निंदा, जो कुछ भी हो उस समय अंतःकरण में सम रहना, ये साधना की उत्तम अवस्था है। असंतोष पैदा ना होने पावे। ये तो हुई विरक्त साधक या भगवत भक्त की। अगर गृहस्थ में है तो जैसे उत्तम व्यापार करता है, व्यापार में घाटा हो जाए या लाभ हो जाए तो भूले नहीं, घाटा हो जाए तो प्रभु को भूले नहीं, समान भाव, फिर हम प्रयास करेंगे। अंतःकरण बिगड़ना नहीं चाहिए, श्रद्धा नहीं बिगड़नी चाहिए। हर एक परिस्थिति में तुम्हारा अंतःकरण अपनी आराधना में लगा रहना चाहिए, तो उसके हृदय में जो फल होगा उसका नाम होगा समता, जो भगवत प्राप्ति का स्वरूप है। ऐसा नहीं कि लाभ का और हानि का उसे ज्ञान नहीं होता, होता है, पर उसको दुख नहीं होता। किसको? जो भगवत आश्रित भजन करने वाला होता है। लाभ होने पर अभिमान नहीं होगा, हानि होने पर दुख नहीं होगी, जय होने पर फूलेगा नहीं, पराजय होने पर निराश नहीं होगा। परिणाम में सुखी दुखी ना होना ये साधक का लक्षण है। परिणाम में सुखी दुखी होना ये संसारी पुरुष का लक्षण है। साधक का अंतःकरण अनुकूलता प्रतिकूलता के असर से ऊपर होता है। संसारी पुरुष का हृदय अनुकूलता पे हर्षित होता है, प्रतिकूलता पे रोता है, शोकित होता है। तुम संसारी पुरुष नहीं हो, घबराना नहीं, क्योंकि तुम साधक हो, भगवान के शरणागत हो। अंतःकरण में तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए अनुकूलता या प्रतिकूलता का। ये कब? जब पापाचरण नहीं होंगे तब। पापाचरण होंगे तो केवल बातें सुनोगे, इसका प्रभाव पड़ेगा। यदृच्छा लाभ संतुष्टा, जैसे प्रभु तुम्हें रख रहे, जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे। देख लो, प्यारे हराना चाहते तो हम जीतना क्यों चाहें? हम राजी है। प्यारे दुख में रखना चाहते तो हम सुखी क्यों होना चाहें? हमें दुख वो सुख से भी बढ़कर है जो हमारे प्यारे हैं। बने तो रघुबरते बने, और बिगड़े तो भरपूर। हम उस बिगड़ने पर भी सुखी हैं, क्योंकि प्रभु के विधान से हो रहा, मैंने थोड़ी सोचा है। यदिच्छा लाभ संतुष्टा, पहला बैठा लो, किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होना। किसी भी स्थिति में नहीं, ऐसा नहीं होता। लाभ हो या हानि हो, अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, मान हो या अपमान हो, निंदा हो या स्थिति हो, समान भाव रख के तब माना जाएगा इष्ट प्रेम या गुरु प्रेम। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे। ये कोई सरल भाव नहीं है। प्यारे ने कैंसर दे दिया, भावे गाओ, जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे। अनुकूलता में तो सब गाते, जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई। प्रतिकूलता में गाओ, जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे। आगे कह रहे द्वंद्वाती तो विमत्सरः, जो भगवान का भक्त होता है उस पर किसी भी द्वंद्व का प्रभाव नहीं पड़ता, सिद्ध महापुरुष पर। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने बहुत बड़ा संत संगोष्ठी रखी थी, जिसमें हरि बाबा और उड़िया बाबा भी पधारे थे। तो उस समय एक सन्यासी महान जो भारत में यश प्राप्त किए हुए थे, उनके गुरुजन। सिद्ध महापुरुषों की स्वाभाविक यश कीर्ति होती रहती है, तो उससे जो भगवत तत्व के ज्ञान होना और भगवत तत्व का बोध होना, इसमें अंतर होता है। तो भगवत तत्व के ज्ञानी थे वो, पर भगवत तत्व बोध संपन्न महापुरुष तो उड़िया बाबा थे। उन्होंने बस समस्या इतनी थी कि हरि बाबा जब घंटा बजाते थे तो सबसे पहले ओ नाद करवाते। तो इसका विरोध हुआ कि ये केवल अमुक ही बोल सकते हैं, हर वर्ण के नहीं बोल सकते हैं। उड़िया बाबा से कहा गया कि आप वहां बैठते हैं, आप इसका विरोध क्यों नहीं करते? उड़िया बाबा ने कहा हरि स्वयं हरि हैं, हरि बाबा स्वयं हरि हैं।
वो जो कुछ करते हैं सब परम धर्म है, हम उनका विरोध नहीं कर सकते। इसी बात को लेकर के बाबा की बहुत निंदा की, भरी सभा में बाबा बैठे थे, पद्मासन लगाए। बाबा के बड़े बड़े व्याकरणाचार्य, बड़े बड़े ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष संग में रहते थे, उड़िया बाबा के। वो खड़े हो गए बड़े ज्ञानी जन और कहा कि बाबा की तरफ देख के बाबा ने सबको बैठा लिया और बैठे रहे आधा घंटे। खूब वो माइक मिल गया था तो खूब फराटेदार श्लोक और बार बार उड़िया बाबा का नाम ले लेकर उड़िया बाबा की निंदा, और कोई निंदा के चांस नहीं थे इसी व्यवहार को। सन्यासी होकर के ऐसा विरोध नहीं करते, ऐसा ऐसा ऐसा। बाबा जब संपन्न हो गई निंदा तो उठे और अपनी कुटिया में आ गए। सब शिष्य जन जो और मित्र जन जितने थे सब, बाबा आपने रोक क्यों दिया उनके, तो हम मुख बंद कर देते, ऐसी नहीं। बोले देखो यही सत्संग सुना तुमने, यही आज तक हमारे संग का फल रहा कि तुम उनका मुख बंद कर। देखो वो जो निंदा कर रहे हैं सही कर रहे हैं, शरीर धर्म को लेकर के अगर निंदा कर रहे हैं तो बहुत सही बोल रहे हैं, और आत्मस्वरूप को लेकर कह रहे हैं तो जो वो आत्मा है वही आत्मा है, अभेद है, वो अपने आप की अपनी निंदा कर रहे हैं, तो हमें क्या परेशानी है, क्योंकि आत्म तत्व तो एक है। और शरीर की निंदा तो शास्त्र करते हैं, हम करते हैं, वो भी कर रहे हैं, क्या परेशानी है, कोई समस्या, कोई क्षोभ नहीं निंदा का। द्वंद्वातीत तो ये तो सिद्ध पुरुष के लक्षण होते, साधक को ऐसा ही होना चाहिए। अगर हमारी कोई निंदा करता है तो हमको बिल्कुल ऐसे रहना है जैसे कोई हमारी प्रशंसा करे तो हम कैसे रहते हैं। प्रशंसा में हम तटस्थ रहते हैं, हृदय में हर्ष नहीं होने देते, तो निंदा में हमें तटस्थ रहना, हृदय में शोक नहीं होने देना। ये द्वंद्व है, निंदा और स्तुति। ऐसे ही मान अपमान में, ऐसे ही अनुकूलता प्रतिकूलता में, ऐसे ही सुख दुख आदि में, तो ऐसे ही जन्म मृत्यु में आप द्वंद्वातीत अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। ना आपको मृत्यु का भय होगा, ना जन्म का भय होगा, क्योंकि आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। भक्त द्वंद्वातीत होता है। और विमत्सरा, ये बहुत बड़ा दोष है, ये दोष बहुत बड़ा है। इसे कहते हैं ईर्ष्या, मत्सरति, मेरे से आगे निकला। ईर्ष्या बहुत बहुत बुरी है, और ये बहुत बड़ी जगह से होती है। छोटे मोटे को तो समझे में नहीं आती कि मेरे अंदर ईर्ष्या है, बड़े बड़े में ईर्ष्या होती है। जब अपने से अधिक किसी की प्रशंसा या सुख देखकर जलन जो होती है, उसे कैसे मत्सरता, ईर्ष्या। अगर ईर्ष्या का किंचित मात्र भाव है तो चाहे जितना इष्ट कृपा करे, गुरु कृपा करे, वो जलेगा, कुछ उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत विचित्र है ये ईर्ष्या। विमत्सरहा, मत्सरता रहित होना चाहिए साधक को। सिद्ध पुरुष में ईर्ष्या नहीं होती। ईर्ष्या इतना दोष सूक्ष्म है, कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेव, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। दुर्लभ है जो कंचन कामनी पर विजय प्राप्त किए हुए, वो भी ईर्ष्या पर। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। किसी की भी बड़ाई सुनकर उनकी निंदा करना शुरू कर देना, ये ईर्ष्या करवाती है। हाँ सब ठीक है भैया, ऐसे ऐसे निंदा कर देना, हृदय में उनके प्रति जलन होना। थोड़ी भी ईर्ष्या यदि हृदय में है तो भगवत प्राप्ति या भगवत प्रेम नहीं होने देगी। इसको मिटा दो। जिसके प्रति ईर्ष्या, उसके चरण वंदना करो, उसको हाथ जोड़ो, उसको और प्यार करो, जिससे ईर्ष्या तुम्हारे हृदय में उसके प्रति ना होने पावे। ये अपनी कोशिश से होगा, दूसरे की कृपा से नहीं। आप ये मत समझे इसमें। ये ईर्ष्या सबसे बड़ा सूक्ष्म दोष है, और ये बड़े बड़े साधकों और संतों में भी जागृत हो जाए यदि सावधान न रहे तो ये बहुत बड़ा दोष। इसीलिए लिखा कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। ईर्ष्या से बहुत बड़ी हानि हो जाती है, बहुत बड़ा अपराध बन जाता है। इसमें निंदा आदि दोष, बहुत गलती हो जाती है, बहुत बड़ी गलती हो। इष्ट छूट जाएंगे, गुरु छूट जाएंगे, ईर्ष्या नहीं छूटेगी। मतलब बहुत ही ये सूक्ष्म विषय ईर्ष्या, मत्सरत, मेरे से आगे निकला जा रहा है। ये ईर्ष्या बहुत मत्सर, विमत्सरहा, भक्त विमत्सर होता है। चाहे जितना आपस में प्रेम हो,
ईर्ष्या जागृत हो जाए तो एकता, मित्रता, भाव, श्रद्धा सब नष्ट कर देगी। चाहे जितना प्रेम, ईर्ष्या जागृत हो जाए तो बहुत दूरी बना देती है ईर्ष्या। वैर और अत्यद्भुते यो वृंदावन ईस मोहन रसे प्यासीन सर्वस्वधी। क्या हुआ? यदि तुम बहुत विद्वान हो और निरंतर भजन नहीं करते, भोग सामग्री, रुपया, पैसा, संसार, यश, कीर्ति, कुछ नहीं तुम्हारी विद्या किसी काम में नहीं आएगी। किम विद्या किसी काम में नहीं आएगी, पक्का नहीं आएगी। बहुत वैसे शब्दों से कहा गया है कि जैसे गधे की पीठ में ईंट लाद दो या चंदन लाद दो या वेद लाद दो, उसको बाहर ढोने से मतलब, ऐसे ही बुद्धि में केवल विद्या है, उसका प्रयोग नहीं है। कामादि शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं की, हृदय निरंतर भगवदाकार वृत्ति में नहीं गया, तो विद्या किस काम की जो अविद्या को नष्ट ना कर दे। केवल विद्या है, अविद्या का नाश हो करके ब्रह्म विद्या जागृत नहीं हुई या पराविद्या, तो फायदा क्या हुआ ऐसी विद्या का? बहुत ऐसा है। किम विद्या, किम विद्या क्या है? अर्थ के कारण अनर्थ उत्पन्न कर दिया चित्त में। ये देखी हुई बात कह रहे हैं, सुनी हुई बात नहीं कह रहे। क्या विद्या, किस काम की विद्या रही तुम्हारी? और भी बात, ये महापुरुषों के वचन हैं। किम कुलम, बहुत ऊंचे कुल में तुम्हारा जन्म हुआ और भजन नहीं किया तुमने, भगवत आराधना नहीं की, तो तुम्हारा वो अहंकार तुम्हें नरक ही ले जाएगा, कुछ नहीं होने वाला उससे। ध्यान रखना। राजसु यज्ञ में महाभागवत स्वपच की पूजा करवाई वाल्मीकि स्वपच की। क्यों? क्योंकि जहां दैन्य है भगवत भक्ति, वो सबसे बड़ा। अहोबत स्वपच तो गरियान यज्ञाग्ञे वर्तते नाम तोभ्यम। वो स्वपच भी सर्वश्रेष्ठ परम पूजनीय है, जिसकी जिह्वा पर भगवान का नाम है। प्रहलाद जी ने कहा है कि सब गुणों से युक्त ब्राह्मण है और भजन नहीं करता, मनमानी आचरण, शास्त्र विरुद्ध आचरण, तो किम कुलम, क्या उससे प्राप्त हो जाएगा? तीसरी बात कह रहे, बहुत रूप है, बहुत वैभव है, बहुत शालीनता दिखाई दे रही, लेकिन भजन नहीं प्रभु का। चित्त वृत्ति को सांसारिकता से हटाकर प्रभु में लगाते हुए अपने सांसारिक कर्तव्य का पालन करना भगवत प्राप्ति का हेतु होता है। नहीं तो कह रहे किम विभवई किम रूपम, ये तुम्हारा पद, तुम्हारा रूप, तुम्हारा वैभव किस काम में आएगा? अगर आपको लगता है कि पत्नी भजनानंदी है, तो जीव अपने भजन के प्रताप से भगवत प्राप्ति करता है, पत्नी के भजन से नहीं। पति भजन करेगा तो पत्नी को तो, लेकिन पत्नी भजन करेगी तो पति को नहीं। ये ध्यान रखना। पाणी ग्रहण में नीचे हाथ होता है पति का, ऊपर पत्नी का होता है। आप भार ले रहे हैं, इसलिए आपको हिसाब देना। अगर पत्नी भजन करेगी तो भगवान को प्राप्त होगी, आप भजन नहीं करोगे तो नरक को प्राप्त होगी, पक्की बात है। और आप भजनानंदी हो, पत्नी आपके प्रतिकूल आचरण करेगी तो वो नरक जाएगी, और अगर अनुकूल आपकी सेवा में भगवत भाव से लगी है तो उसका यही भजन उसको भगवत प्राप्ति करा देगा। सिद्धांत को समझना है। और ऐसा नहीं है कि जैसे कहा जाता है कि एक जन्म नहीं है तो 7 जन्म का बंधन है, नहीं कहा जाता बंधन। अरे 7 सेकंड का तो भरोसा नहीं। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा अकेला उड़ा। ये नहीं आएगा कि थोड़ा ये साथ ही विमान में बैठा ले, ऐसा नहीं होगा कि पतली पुत्र परिवार इस जगत के नाटक मंच पे है, जहां ये शरीर छूटा, सबका अलग अलग हिसाब किताब अपना है। ऐसा थोड़ी कि जैसे एक लड़का लड़की प्यार का नाटक करके देखा कि नहीं मिल पाएंगे, बोले जहर खा लो तो जन्म जन्म के साथी बन जाएंगे। अरे सारे प्रेत बनोगे, नरक में जाओगे। जन्म जन्म क्या जानते हो जन्म जन्म? हाँ, एक बात हो सकती है, दोनों मिलकर डट के भगवान का भजन करो, भगवान से प्रार्थना करो, तो दोनों भगवान के धाम में, जैसे हमारे गुरुदेव भगवान सहचरी बप्पू और उनके प्रसाद से अपने लोग, तो वहां सब पता चलता है मेरे गुरुदेव, जैसे अभी गुरुदेव भगवान वैसे वो उस समय भी गुरु रूपा सहचरी के हर समय साथ रहेंगे।
हमारे साथ रहना है, वैसे ही आनंद लेना है, तो श्यामा श्याम का भजन करो। एक ही साथ चलेंगे, एक ही जगह प्रोग्राम होगा और एक ही जगह बैठ के प्रसाद पाएंगे, एक ही इष्ट के साथ खेलेंगे। और क्या, इतनी बड़ी जगह है कि पूरा विश्व चला जाए तो भी जगह बनी रहेगी। और इतना बड़ा प्रताप है कि हर उपासक को यही अनुभव होता है कि मेरे प्रिया प्रीतम सामने दर्शन और सबको सेवा। सोचो, सबको सेवा, अरे बड़ा दिव्य, वो बुद्धि की बस की बात नहीं। श्यामा श्याम का भजन करोगे तो जिसके साथ रहना चाहोगे वो भी पहुंच जाएगा, वो साथ ही भजन करो दोनों। अगर पति पत्नी दोनों श्यामा श्याम का भजन करें तो दोनों सहचरी बपू से श्री जी की सेवा में पहुंच जाएंगे। पर ये बोध थोड़ी रहेगा कि ये पति पत्नी, गुरु शिष्य का तो बोध रहेगा, क्योंकि सच्चिदानंद में कि मेरी गुरु रूपा सहचरी है, ये बोध रहेगा, पहचान रहेगी। लेकिन वहां पति पत्नी सांसारिक संबंध नहीं रहेगा, पर रह सकते हैं दोनों वहीं श्री जी की सेवा में सखी स्वरूप से, या भगवत धाम में हरि पार्षद रूप से। तो कह रहे रूप विभव पद प्रतिष्ठा ये तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं कराएगी, नहीं। यहीं सर हो, भजन नहीं करोगे तो वहां थोड़ी सर माने जाओगे, नहीं। जब मुजरिम बना करके तुम्हें ले जाया जाएगा तो वहां साहब वाली थोड़ी मिलेगी। देवराजेंद्र के पद में है, त्रिभुवन के सर हैं, और फिसल गए तो सर्प बनाए गए। अब सर्प बन के वहां देवता थोड़ी उनको सर बोल रहे, नहीं नहीं, वो तो भूखे प्यासे तड़प रहे। कभी कोई फंस गया तो लील गए तो पेट का पोषण हुआ। महाराज नहुष इसलिए कह रहे कि रूप अभी भवई, बड़े रूपवान, बड़ा वैभव, बड़ा किस काम में आएगा। किसी बात का गर्व मत करो, जवान हो, रूपवान हो, बलवान हो, ये 4 दिन की चांदनी, फिर ऐसा समय आएगा कि अकेले उठकर सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाओगे। जब हम हर चीज का मनन का स्वभाव रहा है, इसलिए ये जो महापुरुष कह रहे हैं उसे समझो। किम दानम, क्या तुम्हारे पास दान देने की सामर्थ्य। हर समय वासना का भूत चढ़ा रहता है, तू दानी, दानी तो हरि है, सबसे बड़े दाता, अनंत ब्रह्मांडों को दे रहे हैं, तुम उनको क्या दे दोगे, भगवान को क्या दे दोगे। बहुत विचित्र। और अगर बढ़िया दानी भी हो तो कोई खास बात नहीं, जरा सी बात बिगड़ गई तो गिरगिट बन के कुआं में पड़े थे महाराज नृग। ये दानियों में बड़े बड़े याज्ञिक, बड़े बड़े तपस्वी जिस पद की पूजा करते हो देवराज इंद्र का पद है, वहां दुर्दशा क्या होती तुम्हें क्या पता। जब वैसे तो बहुत महिमा है, लेकिन जब देखो ना शास्त्रीय दृष्टि से तब पता चलेगा। इसीलिए श्रीपाद बोल रहे हैं, किम विद्या किम कुलम किम शील रूप विभवई किम दान किम यज्ञादि भी और किम विख्याति सतई। तुम्हारा बहुत यश है तो किस बात का। अगर भजन नहीं है, हो गया, पुण्य प्रताप से यश होता है। पूर्व का पुण्य जो है वो यश फैलाता है। अगर वर्तमान में भजन नहीं तो वो खत्म हो जाएगा जाना। तो ऐसे ही जैसे हाइलोजन नहीं फ्यूज हो जाता है, ऐसे होते रहते हैं। पूरा विश्व जय जय जय, फिर उठा के नालियों में फेंक देते छवियां। अगर वर्तमान में भजन नहीं, वर्तमान में भगवद आराधना नहीं, तो पूर्व का जो तप और पुण्य संचय उससे वाह वाह होगी। और इसके बाद फिर चारों खाने चित्त, ये माया है, बर्दाश्त किसी की नहीं करेगी। और अगर भजन वर्तमान में हो रहा है, नाम जब वर्तमान शब्द पर ध्यान दीजिए, वर्तमान में तुम्हारा चरित्र पवित्र है, तुम्हारा नाम जप हो रहा है, तो बिस्तरे सब जग विमल कीरति साधु संगति ना टरे बास वृंदा विपिन पावे श्री राधिका जो कृपा करें। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई है उसकी स्थिति। किमुग्र तपस्या, बहुत बड़े तपस्या कर लिया तो क्या हुआ। अगर भगवान की शरणागति नहीं, भजन नहीं, तो देखो ना अम्बरीश जी महाराज बड़े महान भजनानंदी महाभागवत, और उनको मिटाने के लिए चले थे महान तपस्वी दुर्वासा जी, तो क्या गति हुई, त्रिभुवन में भागे घूमे। तो कह रहे अगर विशुद्ध भक्ति नहीं तो किम उग्र तपस्या, बहुत बड़ी उग्र तपस्या है तो उससे क्या हुआ। एक तपस्वी को बहुत अभिमान हो गया कि मेरी तपस्या तो ऐसी है कि मैं पूरे विश्व को खरीद सकता हूं। तपस्या की थी। अब वो जिस महात्मा से देखो उसी से अकड़ दिखा रहे थे। तो जिस जंगल में रहते थे उस जंगल के सरोवर को सुखा दिया भगवान ने, और वर्षा हुई नहीं। अब वो प्यास से व्याकुल हो गए। अब भगवान एक साधारण
पुरुष का स्वरूप रख के घड़ा एक रखकर ठंडा जल दूर से दिखाई दे रहा था। नजदीक से निकल, महात्मा ने कहा पानी पिला दो। बोले कुछ देव तब पानी पिला दें, ऐसे क्या? बोले आधी तपस्या दी। जब पी चुके पूरा जल पी गए, वो घड़े का 2-3 लीटर जो था, आहा, बोले आधी तो भोगने की आशा, प्रियजनों के बीच में रहने की आशा, यही भजन नहीं होने देता। भ्रातर यही निमीलिता से नयने, जब तुम्हारे नेत्र मुंदने का समय आएगा, उस समय को थोड़ा अभी ला के देखो। कौन है तुम्हारा? देखो अभी आ, चलो। अब मकान छूट रहा है, पत्नी छूट जाएगी, पुत्र परिवार सब छूट रहा है, थोड़ी देर देखो, घबरा जाओगे, अभी घबरा जाओगे। अगर पहले से ही तैयार थे तो घबराओगे नहीं, आनंद आएगा कि हाँ हमारी तैयारी फिट है। तैयारी क्या है? हर श्वास राधा राधा और गुरु प्रदत्त नाम। ये राधा राधा गुरु प्रदत्त है। कौन गुरुदेव है इसके देने वाले? स्वयं किशोरी जी हैं। राधे विष्टम संप्रदाय करता आचार्यो राधा मंत्रदा सदगुरुश्च मंत्रो राधा। सदगुरुश्च राधा मंत्रो राधा, वही है। इत सजनी से लेकर के अभी तक जितने गुरुदेव वही हैं, वही गुरुदेव के रूप में दे रहे हैं। राधा राधा, बात मान लो। अभी देखो कैसा भय लगेगा। अभी देखो तुम्हारा घर छूट जाएगा, बैंक बैलेंस छूट जाएगा, पुत्र पत्नी सब छूट जाएंगे, शरीर छूट जाएगा। अब जाओगे अकेले, घबराहट पैदा हो जाएगी। तैयारी कर लो। कह रहे विश्वास दिलाने के लिए नहीं कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं। तुम दिव्य वृंदावन में आज अभी इसी क्षण में प्रवेश पा जाओगे, यदि अभी शरीर छूट जाए। राधा बोल करके गए। भ्रातो स्वप्राप्त सुहृदगणा क्वच गुणा कुत्र प्रतिष्ठादया। ये तुम्हारे भाईजन, ये तुम्हारे मित्रजन, ये तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, ये तुम्हारी प्रभुता, धन, प्रतिष्ठा, ये कोई काम नहीं आने वाली। मरने के बाद कोई काम नहीं आने वाली। ये तुम्हारा कुत्राहम कृतया अहंकार कि मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं, प्रभुत्व, बड़ी महिमा है तुम्हारी संसार में। धन विद्या द्यस्ततः सर्वत, ये धन, ये विद्वान, विद्वता, ये सब किस काम में आएगी? स्वम निर्विद्य संविद्य किम नु चल चलस्य दैव वृंदावनम। मेरी बात मान जा, आज ही कदम बढ़ा और वृंदावन में आके सत्संग सुन, यहां की रज में लौट और राधा 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 फिर चाहे जा रहे। निरंतर नाम जप कर, निश्चित निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जब तुम भगवत मार्ग में चलोगे तो रुददपि पित्र मात्र बंधु पुत्रादिकम अपहाय निसम्य नारहत दुखते ही। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे विरुद्ध हो जाएंगे भगवत मार्ग में चलोगे तो। कोई बिरला ही होता है जो अनुकूल हो जाए। बहुत कठोर हृदय भगवत मार्ग में चाहिए। ममता से लड़ने के लिए कठोर हृदय चाहिए। समता में स्थित होने के लिए सहृदय चाहिए। दोनों बात होना, ये हमारे प्रभु के सद्गुण हैं। कुसुम से भी कोमल और वज्र से भी कठोर, अपने शब्द के लिए कठोर। और ये अपनापन जहां प्रभु में समर्पित हुआ तो सहृदय। इसको समेटो अपनेपन को। रुददपि पित्र मात्र, रुददपि, यदि वो रो रहे हैं या ऐसी युक्तियां पेश कर रहे हैं, उपासक को चाहिए इस जाल में न फंसे। महाप्रभु चैतन्य देव, बड़े बड़े आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य, बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन चरित्रों में दे पाया गया कि केवल वही घर में थे, केवल वही। लेकिन प्रभु के विधान को मानकर मंगलमय संन्यास धर्म का अवलंबन लेकर छोड़। सची माता ने तो यह भी कहा था कि बेटा पानी की तो बात जाने दो, अगर हम मरना चाहें तो कोई जहर देने वाला भी नहीं। विष्णु प्रिया तो अभी नवीन बालिका है और मैं वयोवृद्धा हूं और जानते हो तुम्हारे सिवा कोई है। तो उनका मां श्री कृष्ण मुझे प्रेरित कर रहे हैं, मैं रुक नहीं सकता, आपको अनुमति देना होगा। ऐसे भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, मां भगवान शंकर प्रेरणा कर रहे हैं, मुझे संन्यास लेना ही होगा।
तो उनका बेटा मेरा तो कोई नहीं है, ना कोई और पुत्र है, ना तेरे पिता है, कोई नहीं है और केवल तू ही है। तो उनका मां बिना अनुमति के सन्यास लिया नहीं जाता और आपकी अनुमति अनिवार्य है, तो क्या आप मुझे अनुमति नहीं देंगी? तो बेटा कैसे दे सकते हो? तो चलो मां गंगा स्नान करने चलते गए, तो वो तो महायोगी थे, मगरमच्छ प्रकट कर दिया। बोले मां मुझे मगरमच्छ खा रहा है। अरे बोले बेटा मैं वृद्धा हूं, कैसे बचा सकती हूँ? बोले सन्यास की अनुमति देके कह दो सन्यास। बोले बेटा मगरमच्छ से तो अच्छा है तुम जिंदा रहो, सन्यास ले लो। अनुमति हो गई, मगरमच्छ चलता, ध्यान हो गया। तो उनका बेटा अंतिम संस्कार करने वाले तो तुम ही हो, तो उनका मां वचन देता हूं कहीं भी होऊंगा और सुनूंगा कि मां का शरीर पूरा हो रहा है तो अंतिम संस्कार मैं करूंगा। आकर के दंड रख करके शिष्य को दे करके भगवान शंकराचार्य ने मां का संस्कार किया। रुददपि पित्र मात्र बंधु पुत्रादिकम अपहाय निशम्य नारहदुक्तिये। कोई युक्ति तुम्हें भगवान मार्ग से विमुख न कर पावे। बड़े प्रलोभन, बड़े भय, कमर कस के चलना इस मार्ग में। श्रीपाद कह रहे हैं हृदय परम कठोरताम दधानो द्रुत मवलोकय कृष्ण केलि कुंजम। हृदय परम कठोरताम, इस मार्ग में चलने वाले को हृदय को बहुत कठोर रखना पड़ता है, और कठोर ऐसा जैसे नारियल, अंदर एकदम कोमल, बाहर एकदम कठोर। बाहर नारियल जैसा रहे ना, नारियल को देखते हो जटा, फिर कठोरता उसकी खप्पर की, और अंदर देखो बड़ा मुलायम मीठी गरी। ऐसे संत होते हैं, हृदय से एकदम कोमल, बाहर से एकदम कठोर, उनको जल्दी कोई पहचान नहीं सकता। हृदय परम कठोरताम दधानो द्रुत मवलोकय कृष्ण केलि कुंजम। यदि तुम मेरी ये बात मान गए और हृदय को कठोर कर लिया और ममता का त्याग करके निरंतर भजन किए, तो इसी जन्म में तुम श्री कृष्ण केलि कुंजम, श्री कृष्ण केलि कुंजम क्या, राधा केलि कुंजम, हाँ श्री राधा केलि कुंजम प्रवेशम, प्रवेश हो जाएगा श्री जी की केलि कुंज में। ये संपूर्ण वृंदावन राधा केलि कुंज है, प्रियालाल की केलि कुंज है। मान जाओ, हम ये नहीं कह रहे कि हमारे भाव कहने का कि आप सन्यास ले लो, नहीं ये नहीं कह रहे। हृदय को मोह ममता रहित करके उन्हीं के बीच में रखकर उनकी सेवा करते हुए खूब भजन करो। बोले तुम क्यों नहीं किया? हमारे भाग्य में लिखा था। ये तुम्हारे लोगों के भाग्य में लिख दिया है। किसने लिखा है? ब्रह्मा ने नहीं लिखा, गुरु ने लिखा है। ये ब्रह्मा के लिखे भाग्य से नहीं, कुंडली देख लो अपनी, निकलवा लो कुंडली, उसमें लिखा हो कि बाबा जी बनेगा तो हमें बताना। ये गुरु भाग्य बदल दिए। ये संत जन जहां जाते हैं ना, नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि भवन तजी होहि भिखार। संतों को भिक्षा देने का मतलब जानते हो? संचित कर्म, क्रियमाण कर्म सबका नाश और महाभागवत पदवी प्रदान कर देना। जहां संत जाते हैं, जहां संत जूठन गिरती है, जहां संत वचन होते हैं, वहां माया की दाल नहीं गलती। वहां परमात्मा प्राप्ति के लिए उस जूठन से एक न एक पौधा तैयार होता ही रहता है। जहां संतों का चरणामृत गिरा और संतों की जूठन गिरी, वहां एक नया बीज प्रकट होता है। कौन? सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपनीत, श्री रघुवीर परायण जे जन उपज विनीत। नाम प्रसंग कहत उपदेश जाया, धर्म धन्य सो देश धन्य सो कुल जे जन्म भयो। धन्य सो तात धन्य सो माय, संतत सकल सुनो चितलाय, श्री हरिवंश प्रताप। ए जाना है श्री जी मिल गई तो अनंत जन्मों की बिगड़ी बन गई। जिसे भगवत प्राप्ति होनी होती है उसके लक्षण क्या होते हैं? श्री भगवान सिद्ध पुरुष के लक्षण, और भगवत प्राप्ति जिसको होनी होती है उसके वो आदर्श लक्षण होते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गीता जी में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यदृच्छालाभ संतुष्टो, ये बहुत सुंदर श्लोक है, जीवन में उतारिएगा।
यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छालाभ संतुष्ट, हे उपासक, ये सिद्ध महापुरुष के लक्षण है और उपासक को ये धारण करना चाहिए जिसे भगवत प्राप्ति करनी है। यदृच्छालाभ संतुष्ट, हम